इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है, वो इस प्रश्न में कहते हैं कि एक वैद्युत टेक्नीशियन को 1 किलो वोल्ट विभवांतर के परिपथ में 2 माइक्रोफैरड संधारित्र की आवश्यकता है। 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र उसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। प्रचुर का मतलब है बहुत सारे संधारित्र उसके पास में है, संख्या चाहे जितनी भी हो वो प्रयोग कर सकता है, वो स्वतंत्र है ये प्रयोग करने के लिए। जो 400 वोल्ट से अधिक का विभवांतर वहन नहीं कर सकते। कोई संभव विन्यास सुझाइए जिसमें न्यूनतम संधारित्रों की आवश्यकता हो। मतलब ऐसा कोई विन्यास सुझाना है जिसमें कम से कम संधारित्रों की आवश्यकता होगी। तो इसमें एक लाइन आई है, इसमें 2 माइक्रोफैरड संधारित्र की आवश्यकता है। 2 माइक्रोफैरड संधारित्र का मतलब है कि ऐसे क्रम में जोड़ना है जिसे जोड़ने के पश्चात 2 माइक्रोफैरड संधारित्र की तुल्य धारिता हमको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये मतलब है इसका। तो लड़के क्या करेंगे, 1 माइक्रोफैरड की धारिता है तो वो क्या करेंगे, समांतर क्रम में 2 संधारित्र जोड़ देंगे जिसकी तुल्य धारिता C = C1 + C2 = 1 + 1 = 2 माइक्रोफैरड हो जाएगी, जो कि गलत है। आगे की भी लाइन समझिए, आगे उन्होंने ये भी शर्त दी है कि जो 400 वोल्ट से अधिक का विभवांतर वहन नहीं कर सकते हैं। और एक चीज और है कि जो संधारित्र है 1 माइक्रोफैरड का, जिससे एक विन्यास बनेगा, m पंक्ति या n संधारित्र बनेंगे, उस पंक्ति को 1 किलो वोल्ट यानी 1000 वोल्ट से जोड़ना है। 1000 वोल्ट से जोड़ना है। दूसरी शर्त में क्या है, उन्होंने कहा है कि प्रत्येक संधारित्र 400 वोल्ट से ज्यादा करंट सहन नहीं कर सकता। यदि 400 वोल्ट से थोड़ा भी ज्यादा अगर हम वोल्टेज कर देंगे तो वह संधारित्र फट जाएगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी हमको ध्यान रखना है, संधारित्र जले ना, 400 वोल्ट का करंट भी ये सहन कर सके और 1 किलो वोल्ट पर भी ये काम कर सके। तो वो कहते हैं कोई संभव विन्यास सुझाइए जिसमें न्यूनतम संधारित्रों की आवश्यकता हो। ठीक है ना, तो ऐसे क्रम में या इस प्रकार के क्वेश्चन में हम पंक्तियां बनाते हैं। हमें कुछ पता नहीं है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने संधारित्र जुड़ेंगे या कितनी पंक्तियों की संख्या होगी। तो क्या करते हैं, हम श्रेणी क्रम की बहुत सारी पंक्तियां मान लेते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की बहुत सारी पंक्तियां मान लेते हैं और ये भी मानते हैं कि प्रत्येक संधारित्र में इतने यानी n संधारित्र जुड़े हैं और पंक्तियों की संख्या m है। ठीक है ना, तो चित्र कुछ इस तरह से बनेगा, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। थ्योरी में हम क्या लिखेंगे, थ्योरी में लिखेंगे माना टेक्नीशियन द्वारा प्रयुक्त न्यूनतम संधारित्रों की संख्या कैपिटल N है। न्यूनतम का मतलब है कम से कम संधारित्र उसको प्रयोग करने हैं। उसके पास बहुत सारे संधारित्र हैं, 100, 200, 500, 600, जितने चाहे वो प्रयोग कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। लेकिन ऐसे भी प्रयोग नहीं करेगा, अपना टेक्निक लगाएगा, उस टेक्निक का प्रयोग करते हुए एक विन्यास बनाएगा, उस विन्यास की सहायता से वो संधारित्रों को जोड़ेगा। यानी कम से कम संधारित्र ही काम में लाएगा जिससे उसका काम चल सके, यानी जो 1000 वोल्टेज वो दे रहे हैं वो सहन कर सके। ठीक है ना, तो लिखेंगे माना टेक्नीशियन द्वारा प्रयुक्त न्यूनतम संधारित्रों की संख्या कैपिटल N है तथा N संधारित्रों के श्रेणी क्रम में स्मॉल n संधारित्र जुड़े हैं तथा इन पर इस प्रकार की m पंक्तियां परस्पर समांतर क्रम में जुड़ी हैं। तो चित्र कुछ इस तरह से बनेगा इनका। पहले तो हम ये लाइन लिखते हैं क्वेश्चन में, माना टेक्नीशियन द्वारा प्रयुक्त प्रयुक्त का मतलब है प्रयोग की हुई संधारित्र, प्रयुक्त न्यूनतम संधारित्र, न्यूनतम संधारित्र यानी कम से कम की संख्या
कैपिटल एन है। क्या मान रहे हैं इसको हम? कैपिटल एन मान रहे हैं। न्यूनतम यानी कुल संधारित्रों की संख्या को कैपिटल एन मानते हैं। ठीक है। इन एन संधारित्रों के श्रेणी क्रम में आपको पता नहीं कितने संधारित्र जुड़े हैं, तो इस संख्या को भी मान लेते हैं स्मॉल एन संधारित्र जुड़े हैं। स्मॉल एन संधारित्र जुड़े हैं और हमको ये भी नहीं पता है कि कितनी पंक्तियों में जुड़े हैं, तो मान लेंगे इस प्रकार की जो श्रेणी क्रम वाले संधारित्र हैं उनकी पंक्ति m है। कितनी है? m। तथा इस प्रकार की m पंक्तियां m पंक्तियां परस्पर में समांतर क्रम में जुड़ी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में जो संधारित्र की तुल्यधारिता ज्ञात करेंगे वो समांतर क्रम में जुड़ी है। तो समांतर क्रम में जुड़ी हुई संधारित्रों की धारिताओं का सूत्र क्या होता है जी? C=C1 + C2 + C3 + C4। बहुत सारे संधारित्र हैं तो उनको सबको जोड़ते चले जाएंगे, ऐसे ही तुल्यधारिता हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन कुल संधारित्र यहाँ पर कितने हैं? कैपिटल एन है। कैपिटल एन, एम पंक्ति है और एन संधारित्र कितने पंक्ति में, तो कैपिटल एन इक्वल टू एम इंटू एन प्राप्त हमको ये हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 इसी को मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हमने मान ली। अब इसका चित्र बना लेंगे। मान लीजिए ये पहला संधारित्र है, डॉट 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 डॉट, बीच में और संधारित्र है। ये दूसरा हो गया, ये तीसरी पंक्ति हो गई है। इन सब की धारिता कितनी है? 1 माइक्रोफैरड। कितनी? 1 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड। सबकी धारिता कितनी है? 1 माइक्रोफैरड। ठीक है ना। 1 माइक्रोफैरड। कितने संधारित्र हैं? प्रत्येक पंक्ति में n संधारित्र हैं। हमको पता नहीं है कितने संधारित्र हैं, वो हमको कैलकुलेशन करके ज्ञात करना है। तो मान लेंगे इस प्रत्येक पंक्ति में n संधारित्र हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितने संधारित्र हैं? n संधारित्र हैं। तथा इसी प्रकार की और भी पंक्ति हैं, यानी पंक्तियों की संख्या मान लेंगे m है। इसी प्रकार की m पंक्तियां हैं। इसका जो सीधा कनेक्शन किया है उन्होंने 1000 वोल्ट यानी 1 केवी के संभरण से किया है। जो दे रखा था वैल्यू वो 1 केवी है, यानी जो वोल्टेज को दिया जा रहा है कुल वोल्टेज वो V=1000 वोल्ट है। ठीक है ना। लेकिन ये जो संधारित्र जुड़े हैं ये 400 वोल्ट से ज्यादा करंट सहन नहीं कर सकते हैं, 400 वोल्ट से ज्यादा विभवांतर सहन नहीं कर सकते। यदि इससे ज्यादा इनको वोल्टेज दिया जाएगा तो ये जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फट जाएंगे। ठीक है ना। तो हमको यही वैल्यू ज्ञात करनी है। आगे क्या हो जाएगा? संभरण वोल्टेज 1 किलो वोल्ट है तथा प्रत्येक संधारित्र 400 वोल्ट विभवांतर वहन कर सकता है। चौकी का चिन्ह लगाएंगे और उस लाइन को भी लिखेंगे।
संभरण वोल्टेज कितना है, 1000 वोल्ट। एक 1000 वोल्ट है तथा प्रत्येक संधारित्र, इसको विडेश से शो करेंगे, प्रत्येक संधारित्र अधिकतम कितना वोल्टेज विडेश करके आप इसको दर्शाइए, कितना 400 वोल्ट। 400 वोल्ट ही सहन कर सकता है। प्रत्येक संधारित्र 400 वोल्ट ही सहन कर सकता है। चित्र से स्पष्ट है कि प्रत्येक पंक्ति के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, 1000 वोल्टेज होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति समांतर क्रम में जुड़ी है। प्रत्येक पंक्ति समांतर क्रम में जुड़ी है तो 1000 का जो वोल्टेज है प्रत्येक पंक्ति के सिरों पर लगेगा, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हुए बहुत सारी चीजों के ऊपर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, समान होता है। तो इस पर भी 1000, इस पे 1000, सब पे 1000 वोल्ट ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे तथा चित्रानुसार प्रत्येक पंक्ति के सिरों पर विभवांतर कितना है, चित्रानुसार हम अगर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, V = 1000 वोल्ट है। कितना है, 1000 वोल्ट है। लेकिन ये 400 वोल्ट ही सहन कर सकते हैं संधारित्र, प्रत्येक संधारित्र 400 वोल्ट ही सहन कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से क्या हो जाएगा, सिलेकर लगाएंगे चिन्ह, वो लिखेंगे 400 गुणा V डैश, 400 गुणा V डैश इक्वल टू V, 400 गुणा V डैश इक्वल टू V ये हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे तो 400 नहीं, ये n होना चाहिए क्योंकि उनकी हमको संख्या बतानी है। 400 गुणा स्मॉल n इक्वल टू 1000, कुछ इस तरह से, यानी जो 1000 वोल्टेज है यही तो परिवर्तित हो रहा है, यही तो बटेगा ये पंक्तियों में जाकर के। एक बात जरा समझ लेंगे, यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि n संधारित्र है प्रत्येक पंक्ति में, उनकी m पंक्तियां हो रही है ना, प्रत्येक संधारित्र से जुड़े हुए पंक्तियों की m पंक्तियां हो रही है। तो 400 वोल्ट, 400, अब देखिए एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक पंक्ति पर वोल्टेज याद कर रहे हैं, एक पंक्ति पर वोल्टेज अधिकतम कितना सहन कर सकते हैं। तो 400 गुणा n, 400 गुणा n इक्वल टू 1000। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 0 से 2 0 कटेंगे और ये n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/4 काटेंगे तो आएगा 2.5, कितना, 2.5 आ रहा है। अब देखिए ये संधारित्रों की संख्या हमारे पास में आ चुकी है 2.5, यानी प्रत्येक पंक्ति में 2.5 संधारित्र। अब 2.5 तो हो नहीं सकते, यानी संधारित्रों को आधा करके या 1/4 के भाग में करके तो यूज नहीं कर सकते। इसके निकटतम अगला कौन सा होगा, 3 होगा, यानी n इक्वल टू कितना मान लेंगे, 3 मान लेंगे। लिखेंगे चौके चिन्ह लगाकर संख्या ये मत लिखो आप, यहाँ लिखो संधारित्रों की संख्या अधूरी नहीं हो सकती या भिन्नात्मक नहीं हो सकती। संधारित्रों की संख्या
अधूरी, अधूरी का मतलब है 2.5, पौने 4, 6.5 ऐसे करके अधूरी, या भिन्नात्मक जैसे 7/2 या तुम्हारा 5/7 या 3/9 ऐसे करके इस मतलब भिन्नात्मक भी नहीं हो सकती, या भिन्नात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए क्या मानेंगे, अगला अंक क्या आएगा, 2.5 के निकटतम n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका एक छोटा सा आंसर तो हमको ये प्राप्त हो गया, यानी प्रत्येक पंक्ति में 3 संधारित्र जुड़ेंगे कम से कम। इस प्रकार की जो पंक्ति है, प्रत्येक पंक्ति में 3 संधारित्र, 3 संधारित्र, 3 3 3 3। अब हमारे पास पंक्तियों की संख्या नहीं है, ये हम ज्ञात कर लेंगे, ये हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और प्रत्येक पंक्ति में 3 संधारित्र हमारे पास उपलब्ध हैं। अब यहाँ पर धारिता ज्ञात कर लेंगे, प्रत्येक पंक्ति की धारिता। अब ये तो आपने समझ लिया होगा, है ना, इसकी हमको आवश्यकता पड़ेगी तो हम बाद में इसको प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पर कैपिटल N इक्वल टू एम एन है, ये समीकरण नंबर 1 बनाइए, इसकी हमको आवश्यकता पड़ेगी, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, N इक्वल टू एम एन, समीकरण नंबर 1 है ना, ये बनाई थी हमने, इसका आगे हम यूज करेंगे। लिखेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की प्रत्येक पंक्ति की प्रत्येक पंक्ति की धारिता। धारिता क्या सूत्र है, श्रेणी क्रम में जुड़े 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये हो जाएगा तो हम इसको लिखेंगे 1/c1, श्रेणी क्रम के लिए कर रहे हैं तो 1/c1 इक्वल टू 1/1, क्योंकि सबकी धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफैरड है, तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, 3 बार इसको हम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 3 संधारित्र जुड़े रहेंगे प्रत्येक पंक्ति में। ये n इक्वल टू 3 हमको प्राप्त हो चुका है। क्या हो जाएगा, 1/c1 इक्वल टू 1 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1, तिरछी गुणा करेंगे तो c इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, c1 इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड, यानी प्रत्येक पंक्ति की धारिता कितनी आ गई है, 3 माइक्रोफैरड हमको प्राप्त हो चुकी है, 3 माइक्रोफैरड, सॉरी 1/3, क्योंकि ये जो 3 है ये ऊपर है, अगर हम तिरछी गुणा करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 माइक्रोफैरड। प्रत्येक लाइन की जो प्रत्येक पंक्ति है उसकी धारिता 1/3 माइक्रोफैरड हो जाती है। इस प्रकार की m पंक्तियों की जो समांतर क्रम में जुड़ी है उनकी कुल धारिता कितनी हो जाएगी, लिखेंगे इसलिए का चिन्ह लगाकर श्रेणीबद्ध पंक्तियों की श्रेणीबद्ध पंक्तियों की समांतर क्रम में धारिता। श्रेणीबद्ध m पंक्तियों की समांतर
क्रम में धारिता, समांतर क्रम में धारिता कितनी हो जाएगी, इसको C2 से आप दर्शाइए। C2 इक्वल टू क्या सूत्र है, सूत्र है हमारे पास C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 है ना। इसी प्रकार से बहुत सारे हो जाते हैं। m पंक्ति है, ये कितनी पंक्ति है, m पंक्ति है, m इंटू C1 हो जाएगा, m इंटू C1, C2 इक्वल टू m इंटू C1 ये हो जाता है, ठीक है ना। तो C1 की वैल्यू आपने पहले ही याद कर ली है और C2 इक्वल टू आपको दे रखा है, C2 इक्वल टू आपको दे रखा है कितना है, तुल्य धारिता। तुल्य का मतलब है जितने भी n पंक्ति हैं, n संधारित्र हैं, ये सब इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैराड हमको प्राप्त हो। तो जो C2 है अंतिम धारिता, तुल्य धारिता, पूरे परिपथ की तुल्य धारिता, पूरे समायोजन की तुल्य धारिता, वो C2 इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड प्रश्न में दे रखी है ऑलरेडी। एक बार फिर दोबारा पढ़ लो चाहे। वो कहते हैं एक वैद्युत टेक्नीशियन को 1 किलोवोल्ट विभवांतर के परिपथ में 2 माइक्रोफैराड संधारित्र की आवश्यकता है, यानी जो तुल्य धारिता है वो 2 माइक्रोफैराड है। उसके पास 1 माइक्रोफैराड संधारित्र प्रचुर मात्रा में है, प्रचुर का मतलब बहुत सारे रखे है ना, कुंडलों भी आप मांगोगे तो मिल जाएंगे। तो ऐसे संधारित्र बहुत सारे 1 माइक्रोफैराड के उसके पास रखे हैं, उनका प्रयोग करते हुए 2 माइक्रोफैराड की तुल्य धारिता उसको बनानी है और वो 1000 वोल्ट पर कार्य कर सके और प्रत्येक संधारित्र 400 वोल्ट से ज्यादा सहन नहीं कर सकता, ये शर्तें भी उसमें होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 2 माइक्रोफैराड क्या है, संधारित्र की तुल्य धारिता है, यानी पूरे समायोजन की तुल्य धारिता C2 इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड ये प्रश्न में ऑलरेडी दे रखा है हमारे पास, ठीक है। तो C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 के स्थान पर 2 प्रयोग करेंगे, इक्वल टू m की वैल्यू यहाँ से प्राप्त होगी इनटू C1 की वैल्यू है 1/3, कितना 1/3। तो क्या करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, m इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों की 6 पंक्तियां होनी चाहिए, कितनी 6 पंक्तियां। अब हम ज्ञात करेंगे संधारित्रों की कुल संख्या, संधारित्रों की कुल संख्या। इसलिए प्रयुक्त मतलब प्रयोग किए गए, प्रयुक्त संधारित्रों की प्रयुक्त संधारित्रों की कुल संख्या, कुल संख्या। इसको हमने क्या किया था, समीकरण 1 के अनुसार n इक्वल टू m n किया था, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या है, कैपिटल N ये कुल संधारित्रों की संख्या मानी है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, सब में। तो कैपिटल N इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू n है वहां पर, m की वैल्यू 6 गुणा और n की वैल्यू कितनी है 3, कितना 3, n की वैल्यू कितना है 3 है, तो 6 का 3 तक गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, n इक्वल टू 18 संधारित्र। कितने संधारित्र प्रयोग करेगा टेक्नीशियन, 18 संधारित्र प्रयोग करेगा जी, ठीक है ना। इस प्रकार से n इक्वल टू 18 संधारित्र उसको प्रयोग करने होंगे जो 1000 वोल्ट पर कार्य कर सके, है ना। कुछ भी करना रहेगा उस टेक्नीशियन को, वो 1000 वोल्ट पर भी कार्य करेंगे। और कैसे कैसे क्रम में जोड़ने होंगे संधारित्र, प्रत्येक पंक्ति में 3 संधारित्र जोड़ने होंगे श्रेणी क्रम में, है ना। इसी प्रकार की क्या पंक्ति बनानी होगी, 6 पंक्ति बनानी होगी ऊपर नीचे रख के, और वो सभी पंक्ति समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो जो शर्तें हैं प्रश्न के अनुसार वो शर्तें इसमें पूरी हो जाएंगी। ये संधारित्र फूकेंगे नहीं, जलेंगे नहीं। ये जो 400 वोल्ट दिया था उससे
उस मैक्सिमम 400 वोल्ट सहन कर सकते हैं, तो ये 1000 वोल्ट आप सहन कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से जोड़ने पर। ओके, ये प्रश्न आपका हल हो चुका है।